सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह सत्य है जिसे समय ने अब तक छिपा कर रखा। यह वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य पहले जैसा नहीं रह जाता। धरती कांप चुकी है, आकाश संकेत दे चुका है और काल स्वयं मौन होकर सब देख रहा है। जो अभी हंस रहे हैं वही सबसे पहले रोएंगे, जो आज अंधे हैं वही कल चीखेंगे, क्योंकि कल की अवतार से पहले 3 ऐसे महाविनाश होंगे जिनकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप उठती है। इस कथा को पूरा देखना, एक शब्द भी मत छोड़ना, क्योंकि हर शब्द के भीतर छिपा है एक गहरा रहस्य। और हाँ, यदि तुम धर्म के इस अमूल्य ज्ञान को पाना चाहते हो तो हमारी चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखो, क्योंकि ऐसा ज्ञान तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। जय गौरी नंदन। आज की इस दिव्य वाणी में हम जानेंगे वह सत्य जिसे पुराणों ने संकेतों में कहा और समय ने घटनाओं में लिख दिया। कहा जाता है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब भगवान सीधे प्रकट नहीं होते, उससे पहले वे मनुष्य को स्वयं का असली रूप दिखाते हैं। कलयुग का अंत भी ऐसे ही नहीं आएगा, उससे पहले 3 महाविनाश होंगे। ये विनाश दंड नहीं होंगे, ये चेतावनी होंगे। पहला विनाश आत्मा का होगा, दूसरा समाज का और तीसरा प्रकृति का। पहला महाविनाश आत्मिक विनाश, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें कोई खून नहीं बहेगा, कोई युद्ध नहीं होगा, फिर भी मनुष्य भीतर से मर चुका होगा। जब मनुष्य के भीतर से भय समाप्त हो जाएगा, लज्जा समाप्त हो जाएगी और धर्म केवल दिखावे की वस्तु बन जाएगा, जब मंदिर में जाने वाला भी भीतर से खाली होगा और पाप करने वाला निर्भय होगा, जब माता पिता संतान को संस्कार नहीं केवल सुविधा देंगे, जब गुरु ज्ञान नहीं केवल व्यापार करेंगे, उस समय समझ लेना पहला महाविनाश चल रहा है। पुराण कहते हैं जब मनुष्य सत्य को जानते हुए भी झूठ को चुनने लगे तब आत्मा का पतन आरंभ हो जाता है। आज देखो, अन्याय को लोग मनोरंजन समझने लगे हैं, पाप को स्मार्टनेस कहा जाने लगा है, ब्रह्मचर्य का उपहास होता है और संयम को कमजोरी कहा जाता है। यही आत्मिक विनाश है। इस विनाश में शरीर जीवित रहता है पर आत्मा मृत हो जाती है, और जब पृथ्वी पर ऐसी आत्माओं की संख्या बढ़ जाती है तब ईश्वर का हस्तक्षेप निश्चित हो जाता है। दूसरा महाविनाश सामाजिक विनाश, यह वह समय होगा जब परिवार टूटेंगे, रिश्ते बोझ बनेंगे और मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाएगा। भाई भाई से, पुत्र पिता से, पत्नी पति से युद्ध करेगा। विश्वास नाम की वस्तु इस धरती से लुप्त हो जाएगी। लोग सच बोलने से डरेंगे और झूठ बोलकर गर्व करेंगे। न्याय बिकेगा, सत्ता अंधी हो जाएगी और धन ही भगवान बन जाएगा। ग्रंथों में लिखा है जब राजा रक्षक न होकर भक्षक बन जाए, जब शासक प्रजा का नहीं केवल स्वयं का हित सोचे, तब समाज का विनाश निश्चित है। उस समय धर्म को राजनीति से कुचला जाएगा और अधर्म को नियमों से सजाया जाएगा। साधु बदनाम होंगे और पाखंडी पूजे जाएंगे। यह वही समय होगा जब सत्य बोलने वाला अकेला पड़ जाएगा। तीसरा महाविनाश प्राकृतिक विनाश, यह सबसे भयावह होगा, क्योंकि जब आत्मा और समाज दोनों सड़ जाते हैं तब प्रकृति स्वयं न्याय करने उतरती है। भूकंप, बाढ़, अग्नि, महामारी, सूखा, ये सब केवल आपदा नहीं होंगे, ये संकेत होंगे। संकेत कि अब समय पूरा हो चुका है। धरती का संतुलन बिगड़ेगा, थतुए अपने नियम भूल जाएंगी। कहीं बिना बादल वर्षा होगी, कहीं वर्षा के बिना धरती फट जाएगी।
समुद्र अपनी सीमा लांघेगा, पर्वत कांपेंगे और आकाश से ऐसी घटनाएं होंगी जिनकी भविष्यवाणी विज्ञान भी नहीं कर पाएगा। पुराणों में कहा गया है, जब गाय रोएगी, जब ब्राह्मण अपमानित होगा, जब स्त्री असुरक्षित होगी और जब बालक दिशाहीन होगा, तब समझ लेना कल्कि का समय समीप है, क्योंकि भगवान तब आते हैं जब सुधार की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कल की कोई तलवार लेकर केवल शत्रु मारने नहीं आएंगे, वे अधर्म की जड़ काटने आएंगे, वे उन मुखौटों को हटाने आएंगे जो धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। उनका आगमन शोर से नहीं होगा, उनका आगमन परिवर्तन से होगा। जिनके भीतर धर्म होगा वे स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे और जिनके भीतर अधर्म होगा वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है आत्मा को जगाने का, सत्य को अपनाने का, धर्म को दिखावे से निकालकर जीवन में उतारने का, क्योंकि जब कल्कि आएंगे तब पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होगा। उस समय केवल कर्म बोलेगा। जब पहला महाविनाश आत्मा को खोखला कर देता है और दूसरा महाविनाश समाज की रीढ़ तोड़ देता है, तब तीसरा महाविनाश केवल प्रकृति का नहीं रहता, वह स्वयं काल का प्रकट रूप बन जाता है। उस समय न विज्ञान काम आता है, न शक्ति, न धन, क्योंकि जब समय ही विपरीत हो जाए तब मनुष्य केवल दर्शक बनकर रह जाता है। इसमें बन के शास्त्रों में कहा गया है, जब पृथ्वी बार बार चेतावनी दे और मनुष्य हर चेतावनी को संयोग समझकर टाल दे, तब प्रकृति दया नहीं करती, तब वह न्याय करती है। आज लोग कहते हैं यह सब प्राकृतिक चक्र है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर चक्र के पीछे कारण होता है और उस कारण का नाम है अधर्म। देसी चक्र के द्र-3 जब नदियां सूखने लगें, जंगल जलने लगें, पर्वत दरकने लगें और समुद्र गरजने लगे, तो यह केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं होता, यह संकेत होता है कि पृथ्वी अब बोझ सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस धरती को माता कहा गया उसी को लूटा गया। जिसका दूध पीकर मनुष्य बड़ा हुआ उसी का सीना चीर दिया गया। ग्रंथ कहते हैं, जब मनुष्य प्रकृति को भोग की वस्तु समझने लगे तब प्रकृति रक्षक नहीं भक्षक बन जाती है। उस समय महामारी जन्म लेथ है। ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका इलाज नहीं, केवल भय होता है। लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं, स्पर्श से डरने लगते हैं और मानव समाज अपने ही बनाए नियमों में कैद हो जाता है। लोग मानव समाज नहीं बनाए पड़ती हैं आप। ये वही समय होता है जब मृत्यु अचानक और चुपचाप आती है। न उम्र देखती है, न धर्म, न जाति, केवल कर्म देखती है। और यही तीसरे महाविनाश का सबसे बड़ा सत्य है, कर्म का त्वरित फल। लेकिन ध्यान रखना, एक साथ तीनों महाविनाश अलग अलग नहीं होते, ये एक साथ चलते हैं। जैसे शरीर, मन और आत्मा जुड़े होते हैं। आत्मा गिरती है तो विचार गिरते हैं, विचार गिरते हैं तो समाज गिरता है, और समाज गिरता है तो प्रकृति विद्रोह करती है। पुराणों में एक बहुत गूढ़ बात कही गई है। लिखा है कि कल की अवतार अचानक नहीं होगा, उनके आने से पहले समय स्वयं लोगों को 2 भागों में बांट देगा। एक वे जो सत्य के साथ खड़े होंगे और दूसरे वे जो सत्य का विरोध करेंगे। और यही विभाजन सबसे भयानक होगा, क्योंकि उस समय शत्रु बाहर नहीं होगा, वह घर के भीतर होगा, वह मित्र के रूप में होगा, वह गुरु के वेश में होगा, वह धर्म की भाषा बोलेगा, लेकिन उसके कर्म अधर्म से भरे होंगे। और सबसे बड़ा धोखा यही होगा। इसीलिए कहा गया है, कलयुग में अधर्म तलवार लेकर नहीं आता, वह प्रवचन देकर आता है। वह मीठे शब्दों में जहर घोलता है, और जो सजग नहीं होता वही सबसे पहले गिरता है। कल की अवतार का उद्देश्य केवल विनाश नहीं है, उनका उद्देश्य संतुलन है। लेकिन संतुलन से पहले असंतुलन चरम पर जाता है,
अंधकार इतना गहरा हो जाता है कि प्रकाश का आगमन अपरिहार्य हो जाता है। जब अत्याचार सामान्य लगने लगे, जब पाप पर ताली बजे, जब साधु उपहास का पात्र बने और जब असुर आदर्श कहलाने लगे, तब समझ लेना कि समय अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। उस समय बहुत लोग पूछेंगे भगवान अब तक क्यों नहीं आए, लेकिन वे यह नहीं पूछेंगे कि हमने अब तक क्या किया। भगवान तब नहीं आते जब तुम पुकारते हो, भगवान तब आते हैं जब समय पुकारता है, और समय तभी पुकारता है जब पृथ्वी कराह उठती है, जब आकाश मौन हो जाता है और जब धर्म अंतिम सांस ले रहा होता है। कल्कि का आगमन घोड़े की टापों से नहीं पहचाना जाएगा, वह पहचाना जाएगा अधर्म के ढहने से, वह पहचाना जाएगा झूठ के बेनकाब होने से, वह पहचाना जाएगा डर के खत्म होने से। उस समय बहुत लोग कहेंगे हमने तो सोचा था सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन युग कभी ऐसे ही नहीं चलते। हर युग का अंत होता है और हर अंत अपने साथ न्याय लाता है। जो आज इस वाणी को सुन रहा है वह यह ना सोचे कि ये किसी और के लिए है, ये उसी के लिए है जो स्वयं को निर्दोष समझता है। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा पाप यही है, मैं तो सही हूँ, और यही भ्रम सबसे पहले टूटेगा। अब वह समय आता है जहाँ चेतावनी समाप्त हो जाती है और परिणाम बोलने लगते हैं। क्योंकि जब तीनों महाविनाश अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं, तब संसार के पास कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, केवल उत्तर बचता है, और उस उत्तर का नाम है परिवर्तन। उस समय मनुष्य को सबसे अधिक भय किसी युद्ध से नहीं होगा, भय होगा स्वयं से। क्योंकि जब वह पीछे मुड़कर देखेगा तब उसे समझ आएगा कि विनाश किसी एक दिन नहीं आया था, वह रोज आया था। हर उस दिन जब सत्य को टाला गया, हर उस दिन जब गलत को सहमति दी गई, हर उस दिन जब धर्म को सुविधा के अनुसार मोड़ा गया। शास्त्र कहते हैं कल की अवतार से पहले सबसे भयानक दृश्य यह होगा कि लोग पाप करते हुए भी स्वयं को धार्मिक समझेंगे। वे कहेंगे हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन वे यह नहीं समझेंगे कि चुप रहकर अन्याय देखना भी पाप है, अधर्म के साथ खड़ा न होना भी अधर्म है। उस समय बहुत से लोग भगवान को दोष देंगे, कहेंगे अगर भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। लेकिन सत्य यह है कि भगवान तब मौन रहते हैं आज जब मनुष्य को स्वयं बोलना चाहिए, और भगवान तब बोलते हैं जब मनुष्य पूरी तरह चुप हो जाता है। कल्कि का समय वही होगा जब न्याय को किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अधर्म स्वयं स्वीकार कर लेगा कि अब उसका अंत निकट है। उस समय असुर छिपेंगे, पाखंडी डरेंगे और झूठ अपने ही भार से टूट जाएगा। ग्रंथों में लिखा है कल की अवतार केवल शरीरों को नहीं बदलेंगे, वे युग की चेतना को बदल देंगे। जो बचेंगे वे इसलिए नहीं बचेंगे कि वे शक्तिशाली थे, वे इसलिए बचेंगे क्योंकि वे धर्म के साथ खड़े थे, चाहे अकेले ही क्यों न खड़े हों। उस समय न जाति बचेगी, न पद, न पहचान, केवल कर्म बचेगा, और कर्म ही तय करेगा कि कौन प्रकाश में जाएगा और कौन अंधकार में विलीन हो जाएगा। इसलिए यह मत सोचो कि कल की केवल भविष्य की कथा है, कल्कि की तैयारी आज हो रही है। हर उस निर्णय में जो तुम लेते हो, हर उस समझौते में जो तुम सत्य के साथ करते हो, क्योंकि याद रखना कल की अवतार से पहले दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया बदलने से पहले मनुष्य का पर्दाफाश होगा। अब अंतिम सत्य सुन लो बहुत ध्यान से। जब आखिरी समय आएगा तब कोई आवाज़ नहीं होगी, न शंखनाद, न घोषणा, न चेतावनी, केवल एक क्षण होगा और उसी क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। जो तैयार होगा वह शांत रहेगा, जो अधर्म में डूबा होगा वही सबसे ज़्यादा चिल्लाएगा। और तब लोग कहेंगे काश हमने पहले सुन लिया होता, काश हमने समय रहते समझ लिया होता।
लेकिन कलयुग में सबसे महंगी चीज जो मनुष्य खरीद नहीं सकता वह है समय का दूसरा अवसर। अब ये वाणी यहीं समाप्त नहीं हो रही, ये वाणी अब तुम्हारे भीतर शुरू हो रही है। यदि यह सुनकर भी तुम्हारा हृदय नहीं कांपा तो समझ लेना महाविनाश बाहर नहीं भीतर हो चुका है। और यदि तुम्हारी आत्मा हिल गई है तो अभी भी समय है, क्योंकि कल की आने से पहले भगवान संकेत देते हैं और कल की आने के बाद भगवान स्पष्टीकरण नहीं देते। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम चेतावनी है। जो समझ गया वह बच गया, जो हंसता रहा वह इतिहास बन गया। जय धर्म, जय सत्य, जय कल की भगवान।